स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चौरहे। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। स्पीड न्यूज में आज हम दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस 50 कैमरों की नजर से। दिवस मनाया जा रहा है और इस गौरवपूर्ण मौके पर दिल्ली के राजपथ पर दुनिया ने भारत की आन बान शान देखी, इसकी गौरव गाथा देखी है। राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस के उत्सव का हिस्सा बनने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजपथ पर जैसे ही तिरंगा फहराया, पूरी फिजा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर फूलों की बरसात की गई। संसद में गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योतियों पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने राजपथ पर मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद का स्वागत किया। परेड में सबसे पहले फ्रांस की सेना का दस्ता राजपथ पर निकला। ये पहली बार हुआ जब गणतंत्र दिवस की परेड में दूसरे देश की किसी सेना ने हिस्सा लिया हो। फ्रांस की सबसे पुरानी 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने के 76वें सैनिकों की टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया। फ्रांस ने 2009 में भारत को सम्मान देते हुए अपनी परेड में इंडियन आर्मी की मराठा लाइट इन्फेंट्री को मौका दिया था। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर हजारों लोगों के सामने जब T-90 भीष्म टैंक राजपथ पर निकला तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। अब राजपथ सुनाई दे रही परेड में वायुसेना के 27 विमानों ने फ्लाइंग पास किया है। फ्लाइंग पास की अगुवाई Mi-17 और V-5 हेलीकॉप्टर्स ने की और अंग्रेजी के वाई के आकार में उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों की बारी आने पर 5 जगुआर विमान आगे आए और आसमान में तीर बनाकर अपनी छाप छोड़ी। हर बार की तरह इस बार भी आर्मी के जवानों ने मोटरसाइकिल पर कौशल और जांबाजी दिखाकर स्टंट किया है। एक मोटरसाइकिल पर तो 7 जवान करतब दिखाते नजर आए, जिसे लोगों ने खूब सराहा। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत ने शौर्य के साथ अपने दमखम का भी प्रदर्शन किया। ब्रह्मोस मिसाइल परेड का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। ब्रह्मोस कम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस और DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। राजपथ पर परेड में इस बार भी भारतीय सेना के कई दस्तों ने हिस्सा लिया। परेड में इस बार टैंक सार दस्ते ने भी हिस्सा लिया। इस दस्ते का नेतृत्व VC थिमैया कर रहे थे। राजपथ पर इस बार डॉग स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। परेड में 26 साल बाद डॉग स्क्वाड शामिल किया गया। इस दस्ते के 36 ट्रेंड डॉग को देखने के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी। परेड में BSF का ऊंट दस्ता भी दिखाई दिया। इस दस्ते में 56 ऊंट शामिल हुए। बेहद खूबसूरती से सजाए गए ऊंटों का दस्ता जैसे ही दर्शकों के सामने से गुजरा, लोगों ने तालियां बजाकर इस दस्ते का स्वागत किया। राजपथ की परेड में 17 राज्यों की झांकी भी निकली। अलग अलग रंग और ढंग में निकाली गई इन झांकियों में हर राज्य की खासियत को दिखाया गया। इस अनूठी प्रदर्शनी में हर राज्य से एक से बढ़कर एक विषय के आधार पर ये झांकियां तैयार की गई। असम की झांकी में रंगोली को दिखाया गया। बंगाली में बिहू उत्सव के दौरान किस तरह की झलक होती है, ये भी झांकियों में देखने को मिला। असम की महिलाएं पारंपरिक नृत्य करती दिखाई दी। भारत निर्वाचन आयोग ने भी परेड में झांकी निकाली। इसमें राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का प्रदर्शन किया गया। ये मतदाताओं को की सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत निर्वाचन आयोग की संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डिजिटल इंडिया को दिखाया गया। इस झांकी के माध्यम से भारत के डिजिटल भविष्य को दिखाया गया है।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मोदी सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत अभियान को राजपथ पर झांकी के माध्यम से दर्शाया। इस झांकी को देखने के बाद पीएम मोदी भी काफी उत्सुक दिखाई दिए। राजपथ पर निकली ऊर्जा मंत्रालय की झांकी में सौर ऊर्जा पर फोकस किया गया। इस झांकी के माध्यम से लोगों से बिजली की खपत को कम करने की अपील भी की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर की 125वीं जयंती पर आधारित झांकी प्रस्तुत की गई। इस बार राजपथ पर इस झांकी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। मध्य प्रदेश की झांकी में सफेद शेरों पर केंद्रित रही। सफेद शेर की कहानी बताती इस झांकी के दोनों ओर करीब 15 सफेद शेर अठखेलियां करते हुए दिखाई दिए। जंगल बचाना है, बाघ बचाना है, ये संदेश के साथ मध्य प्रदेश की झांकी सामने आई। उत्तर प्रदेश की झांकी में यहाँ की पुरानी और मशहूर जरदोजी कढ़ाई की झलक दिखाई दी। ये कला अवध के नवाबों के समय में खूब फली फूली। इस झांकी में ये भी दिखाया गया कि कैसे इस कला ने आधुनिकता से भी अब खुद को जोड़ा है। उत्तराखंड की लोक कला रम्माण की झांकी इस बार राजपथ पर दिखाई दी। जोशीमठ के सलूर डुगरा गांव की रम्माण इस बार चौपाल की बजाय दिल्ली के राजपथ पर नजर आई। रम्माण के नाम से प्रसिद्ध इस नृत्य को और भी पहचान 2009 में मिली, जब इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तमिलनाडु की झांकी में थोड़ा जनजाति की झलक दिखाई दी। थोड़ा जाति तमिलनाडु के नीलगिरी में बसती है। प्रकृति की पूजा करने वाली इस जनजाति में महिलाओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। छत्तीसगढ़ की झांकी में खैरागढ़ आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी को दिखाया गया। ये दुनिया की सबसे पुरानी आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी है। राजपथ पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने झांकी के माध्यम से अपनी छटा खूब बिखेरी। चंपारण सत्याग्रह पर आधारित बिहार की झांकी स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी बयां करती नजर आई। नील किसानों के ऊपर अंग्रेजों की जबरदस्ती, उनका शोषण इस झांकी में प्रमुखता से दर्शाया गया। इस बार कर्नाटक की झांकी में कोडागु में कॉफी का उत्पादन कैसे होता है, इसे बागानों से फैक्ट्री और फिर रसोई तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसको बेहद खूबसूरती से दिखाया गया। पश्चिम बंगाल की झांकी में बंगाल की बाउल यानी कि चारण कम्युनिटी के संगीत की झलक साफ तौर पर दिखाई दी। ओडिशा की झांकी में बंदाण महोत्सव को दिखाया गया। ओडिशा संगीत के राजपथ पर परेड देख रहे लोगों का इस झांकी ने मन मोह लिया। त्रिपुरा की झांकी में उनाकोटी को दिखाया गया। उनारकोटी त्रिपुरा का तीर्थ स्थान है। रंग बिरंगे परिधानों में लोग नाचते गाते इसमें नजर आए। चंडीगढ़ की झांकी में सपनों के शहर के रूप में इसे दिखाया गया। झांकी की थीम खुला स्वागत, खुली प्रदानता करती नजर आई। राजस्थान की झांकी में जयपुर के गौरव हवा महल को खूबसूरती से दिखाया गया। जम्मू कश्मीर की झांकी में मेरा गांव मेरा जहान यानी कि स्वच्छ और हरित अभियान का प्रचार किया गया। सिक्किम की झांकी की थीम रही सागा दावा। इस झांकी में बौद्ध लामा पूजा प्रार्थना करते नजर आए। सागा दावा सिक्किम का बुद्ध जयंती उत्सव। गुजरात की झांकी में गौरव की पहचान गिर के जंगल दिखाए गए। गिर अभ्यारण्य के 50वें साल पर यह झांकी पेश की गई। गोवा की झांकी में यहाँ की जागोर जनजाति को दिखाया गया।
यहाँ के लोक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। डीआरडीओ ने अपनी झांकी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि देश की सुरक्षा के लिए वो लगातार अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली पुलिस ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने पूरे जोश के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। एनसीसी सीनियर डिवीजन के बॉयज एंड गर्ल्स कैडेट्स ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। एनसीसी के कैडेट्स जब राजपथ पर पहुंचे तो दर्शकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। राजपथ पर परेड में गोरखा रेजिमेंट ने भी भाग लिया। यह रेजिमेंट भारतीय सेना में अपनी बहादुरी के लिए खास पहचान रखता है। राजपथ पर राजपूत रेजिमेंट ने भी परेड में हिस्सा लिया। इस रेजिमेंट ने युद्ध में और सफलतम ऑपरेशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपथ पर सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने भी मार्च किया। इन महिलाओं ने राजपथ पर राष्ट्रपति को सलामी दी। गंगा सफाई अभियान की अहमियत गणतंत्र दिवस समारोह में भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नमामि गंगे की तर्ज पर संगीत में प्रस्तुति दी गई। स्कूली छात्राओं ने नाच गाकर गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। राजपथ पर अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक नृत्य देख करके फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद भी मंत्रमुग्ध हो गए। राजस्थानी लोकगीत धरती धोरारी पर नृत्य पेश किया गया। गणतंत्र दिवस परेड में मौसम को बदलते तेवरों से निपटने का भी खास इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति के बैठने के लिए जो स्टेज तैयार किया गया था उसे ग्लास से कवर कर दिया गया था ताकि बारिश होने पर भी मेहमानों को परेशानी ना हो। राजपथ पर साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर नागपुर के छात्र भी नजर आए। उन्होंने महाराष्ट्र का लोक नृत्य सोंगी मुखौटा लगाकर प्रदर्शन किया। नृत्य में जीत को दिखाया गया। असम की महिलाओं और पुरुषों ने भी अपने नृत्य को राजपथ पर प्रस्तुत किया और सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। झांकी में रुंगाली को दिखाया गया। रुंगाली बिहू त्योहार के दौरान होता है। 61 कैलोरी के घुड़सवारों का दस्ता जब राजपथ पर निकला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित नजर आए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजपथ पर लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया। शहीद की पत्नी भावना गोस्वामी अशोक चक्र लेने पहुंची। परेड में उस समय सभी दर्शकों के चेहरों पर खुशी दौड़ पड़ी जब बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों का दस्ता उनके सामने से गुजरा। इस बार 25 बच्चों को वीरता पुरस्कार दिए गए। 2 बच्चों को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार दिया गया। भारत और पाकिस्तान की अटारी सीमा पर भी गणतंत्र दिवस की खुशी महसूस की गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मिठाई भेंट की। देश के 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की ओर से वाघा बॉर्डर पर विशेष बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया। भारी सुरक्षा के बीच राज्यपाल एन वोहरा ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। कोलकाता में भी 67वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने झंडा फहराया और परेड की सलामी ली।